केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना हवाई अड्डे पर पहुंचे और उन्होंने कहा, आज का दिन किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे इस पावन अवसर पर बिहार के मेहनती किसानों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे। ये सरकार के किसानों के प्रति प्रतिबद्धता और उनकी समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर हवाई अड्डे पहुंचे और उन्होंने कहा, मैं दिल्ली में था और आज लौटा हूं। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस वर्ष छत्तीसगढ़ के गठन की रजत जयंती है और हम इसे 15 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 तक 25 सप्ताह तक अमृत रजत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। हमने इस समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी को छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया है और उन्होंने आने के लिए सहमति दे दी है। राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, भाजपा महाराष्ट्र में पिछले दरवाजे से जीते थे और दिल्ली में भी यही स्थिति रही। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रहा है कि अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो चुनाव रद्द कर दिए जाएंगे। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए पूरी मानसिकता लुटेरों जैसी है। संसद नहीं चलेगी, हम इसे चलने नहीं देंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, हम अपने विपक्षी मित्रों और उनके नेताओं से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि संसद को सुचारू रूप से चलने दें। वे अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की बात करने वाले विधेयक पर चर्चा करने को भी तैयार नहीं हैं। हम विपक्ष के उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुल्तानपुरी डीडीए फ्लैटों का दौरा किया। उन्होंने कहा, 2011 में बने ये फ्लैट गरीब झुग्गी वासियों को दिए जाने थे। हालांकि पिछली सरकारों के लापरवाह रवैये और गलत इरादों ने ऐसा होने से रोक दिया। उनकी मंशा थी कि गरीब लोग बिना किसी बुनियादी सुविधाओं के झुग्गी झोपड़ियों में ही रहते रहें। दिल्ली की भाजपा सरकार हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ एक छत देना चाहती है। दिल्ली सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। हम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को घर देने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर काम कर रहे हैं। हमने एजेंसियों से कहा है कि जब तक सरकार उन्हें घर उपलब्ध नहीं करा देती तब तक वे किसी भी झुग्गी झोपड़ी को न गिराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री ने स्वयं काशी का उल्लेख एक ऐसे स्थान के रूप में किया है जिसकी आत्मा सनातन और सौहार्द वैश्विक है। पिछले 11 वर्षों में काशी आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम होने के कारण वैश्विक आकर्षण का केंद्र बन गई है। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र का 51वीं बार दौरा कर रहा हो। 51,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा चुका है। आज उनकी यात्रा के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2,200 करोड़ रुपए की सौगात दी जा रही है। ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी, जलापूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सांस्कृतिक पुनर्जागरण आदि से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज यहाँ एक भव्य किसान उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के 10 करोड़ किसान भाई बहनों के खातों में 21 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है और जब काशी से कुछ जाता है तो वो स्वतः ही प्रसाद बन जाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवैधानिक चुनौतियों पर आयोजित विशाल कानूनी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान केवल एक कानूनी कागज नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन आज हमारा संविधान खतरे में है। भाजपा और आरएसएस संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाना चाहते हैं। अगर पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें 400 से ज्यादा सीटें मिली होती तो वे संविधान बदल देते, लेकिन आप सबने ही बाजी पलट दी और ये भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा है। इसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है। तेलंगाना की आम आदमी पार्टी प्रभारी नियुक्त होने के बाद प्रियंका कक्कड़ ने कहा, हमारे मुख्य मुद्दे हमेशा से शिक्षा और स्वास्थ्य रहे हैं और तेलंगाना में सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है।
तेलंगाना सरकार ने शिक्षा के लिए 7.8% और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 4% बजट दिया। इसकी तुलना में दिल्ली में हमारा बजट स्वास्थ्य पर 15% और शिक्षा पर 25% था। अगर रेवंत रेड्डी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें तो उन्हें अरविंद केजरीवाल से बात करनी चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, कल महागठबंधन के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी, लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी शिकायतों पर एक बार भी गौर नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने तय कर लिया है कि वो गुजरात के 2 लोगों के निर्देशों के अनुसार बिहार की मतदाता सूची तैयार करेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।